राधे राधे दोस्त। गोकुल की पवित्र भूमि में एक मोर रहता था। वो प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर बैठता और अपनी मधुर वाणी में एक ही भजन गाता था। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गोपाल सवरिया, मेरा कोई ना सहारा। रोज आते जाते भगवान के कानों में उस मोर का स्वर पड़ता। प्रभु उसे देखते, एक मंद मुस्कान देते और आगे बढ़ जाते। मोर को पूर्ण विश्वास था कि कभी तो उसकी भक्ति पर प्रभु का विशेष स्नेह बरसेगा। इसी आस में एक पूरा वर्ष बीत गया। मोर सर्दी गर्मी सहकर गाता गाता रहा। प्रभु सुनते रहे, पर उन्होंने कभी उसे विशेष महत्व नहीं दिया। जब एक वर्ष की अन्य भक्ति के बाद भी कोई विशेष कृपा नहीं हुई, तो मोर का धैर्य टूट गया। वो विलाप करने लगा। ठीक उसी समय वहां से एक मैना उड़ रही थी। श्री कृष्ण के द्वार पर किसी को रोता देख उसे घोर आश्चर्य हुआ। आश्चर्य इस बात का नहीं था कि मोर रो रहा था। अचंबा तो इस बात का था कि कोई उस प्रभु के द्वार पर रो रहा है जहाँ संसार के सारे कष्ट मिट जाते हैं। मैना मोर के पास आई और पूछा, हे मित्र, तुम क्यों रो रहे हो? मोर ने सिसकते हुए उत्तर दिया, पिछले 1 वर्षों से मैं इस छलिया को रिझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इनके गुणगान कर रहा हूँ, लेकिन इन्होंने आज तक मुझे प्रेम से पानी की एक बूंद तक नहीं पूछी। मैना ने सत्तावना देते हुए कहा, मैं बरसाने से आई हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। दोनों उड़ते हुए बरसाने पहुंचे। राधा जी के द्वार पर पहुंचकर मैना ने अपना गीत छेड़ा, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। उसने मोर से भी यही गाने को कहा, किंतु मोर को तो वर्षों से सवैया के नाम की आदत थी। उसने बरसाने में भी अपना वही पुराना राग अलपना शुरू किया, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गोपाल सवरिया, मेरा कोई ना सहारा। जैसे ही ये करुणा सवर राधा जी के कानों में पड़ा, वे दौड़ती हुई बाहर आई। उन्होंने मोर को अत्यंत प्रेम से गले लगा लिया और उसे दुलारने लगी, मानो उनका कोई पुराना बिछड़ा हुआ संबंधी लौट आया हो। उन्होंने उसका उचित सत्कार किया और बड़े लाड से पूछा, मेरे प्रिय, तुम कहाँ से आए हो? मोर तो गदगद हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, जय हो राधा रानी, आज तक सुना था कि आप करुणा की साक्षात मूर्ति हैं। आज ये प्रमाणित भी हो गया। जब राधा रानी ने इसका कारण पूछा, तो मोर ने अपनी पूरी व्यथा सुनाई कि कैसे गोकुल में कन्हैया ने उसे साल भर तक अनदेखा किया। राधा जी मुस्कुराई। वे मोर के मन की पीड़ा समझ गई थी। उन्होंने मोर से कहा, तुम पुनः गोकुल जाओ, लेकिन इस बार अपने पुराने गीत की जगह ये गाना, जय राधे 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 बरसाने वाली राधे। मोर का मन तो उस करुणामयी को छोड़कर जाने का ही नहीं था। फिर भी राधा जी की आज्ञा मानकर वो गोकुल लौटा और राधे राधे का कीर्तन शुरू किया। जैसे ही ये मधुर ध्वनि कान्हा के कानों में पड़ी, वे नंगे पांव दौड़ते हुए आए और मोर को हृदय से लगा लिया। व्याकुल होकर उसका हाल चाल पूछने लगे। श्री कृष्ण ने पूछा, हे मोर, तुम कहाँ से आ रहे हो? इतना सुनते ही मोर तो बिफर पड़ा। वो बोला, वाह छलिए, 1 साल से मैं आपके नाम की रट लगा रहा था, तब आपने पानी तक नहीं पूछा। आज जब मैंने पक्ष बदला तो आप भागे चले आए। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। मोर सवरिये से मिलने को बहुत तरसा। आज वो अपनी सारी शिकायतें दूर कर लेना चाहता था। उसने प्रभु को याद दिलाया कि वह वही मोर है जो साल भर उनके द्वार पर बैठा रहा। तब श्री कृष्ण ने अत्यंत प्रेम से कहा, हे मोर, तुमने आज राधा का नाम लिया है और यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान सिद्ध हुआ है। मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि जब तक ये सृष्टि रहेगी, तुम्हारा पंख सदैव मेरे शीश पर मुकुट बनकर विराजमान रहेगा। पुनी पुनी कहती है ब्रज नारी, धन्य बड़ भागिनी राधा तेरे बस गिरधारी। ब्रज की गोपियां बार बार कहती हैं कि हे राधा रानी, आप धन्य और परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि स्वयं गिरधारी आपके प्रेम में वश हैं। जय श्री राधे राधे।